आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम हम लोग रोज़ आज ना कल सुनते ही रहते हैं, पर ये समझ नहीं आता कि यह है क्या और क्या इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आइए समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। हमारे पास एक लैपटॉप है। अगर हमें उससे काम कराना होता है तो हम उस पर एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो हमारा प्रोग्राम के अनुसार वो काम को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर को खुद की समझ दे देना। कंप्यूटर खुद का डिसीजन खुद से ले सकता है। उसे ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होगी कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या खतरा हो सकता है और क्या क्या खतरा अभी हमारे जनरेशन को फेस करना पड़ रहा है। जॉब ऑटोमेशन। जॉब ऑटोमेशन मीन्स कंपनीज में वर्कर के बजाय ऑटोमेटेड रोबोट्स और कंप्यूटर्स काम करेंगे, जिससे जो वर्कर्स हैं वो कम हो जाएंगे और उनकी जॉब्स चली जाएगी। डीप फेक ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके हेल्प से किसी का भी पिक्चर कोई यूज़ कर सकता है इन अ वीडियो और इन अ फोटोग्राफ एंड दे कैन चार्ज मनी। से फॉर एग्जांपल आपका फ़ोटो किसी ने ले लिया और आपके फ़ोटो को किसी ऐसी जगह पे लगा दिया और फिर आपसे पैसे मांगने के लिए ये डिमांड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी डीप फेक कहलाती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से किया जा रहा है। ऑटोनोमस वेपन्स। आजकल लड़ाइयों में एआई का यूज़ किया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रियल सोल्जर्स, मशीन को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करने की डिसीजन दी जा रही है सो दैट दे कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट देयर टारगेट और वो उस पर जाके अटैक कर सके, जिससे कि ह्यूमन लॉस भी कम हो और उसका जो एनिमी टारगेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। स्टॉक मार्केट इंस्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट्स में भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक्स सेल एंड बाय कर देती है, जिसके कारण कभी कभी तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश सा हो जाता है। सो स्टॉक मार्केट इंस्टेबिलिटी के पीछे भी एआई का ही हाथ है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कॉन्स, artificial intelligence has so much of pros. So let's talk about pros one by one. In the automobile sector, आपने टेस्ला कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। टेस्ला कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही है, जो कि एआई बेस्ड है। इसके हेल्प से जो भी ड्राइविंग नहीं जानते हैं या फिर जिनको ड्राइविंग में दिक्कत होती है वो इजीली ड्राइव कर सकते हैं। इवन ये हमें एआई असिस्टेंट प्रोवाइड करती है सो दैट वी कैन नेविगेट एंड ड्राइव प्रॉपरली। बिजनेस में भी ये एआई हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। वो कैसे? हमारे डेटा को एनालाइज करेगी और ये हमें बताएगी कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है और हमें कौन सा प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट करना है। तो ये हमें बताएगा और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज देगा सो दैट वी कैन गेन मोर प्रॉफिट्स। एजुकेशन सेक्टर में भी एआई का बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है इन द कमिंग फ्यूचर। से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में वर्चुअल ट्यूटर्स हो सकते हैं जो कि स्टूडेंट को पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट एंड they can teach them anywhere from any place, so everyone can learn from computer. गेमिंग सेक्टर में एआई बहुत ज़्यादा एडवांस कर रही है। आपने नाम सुना होगा और न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को चेस के लिए यूज़ किया जा रहा है एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजिक गेम्स के लिए यूज़ किया जा रहा है सो दैट दे कैन गिव players a greater challenge.
टॉकिंग अबाउट हेल्थ सेक्टर में एआई ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है और बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है। तो जो अब तक का डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह है कि बहुत सारे डायग्नोसिस ऑलरेडी एआई की हेल्प से हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर डायग्नोसिस, लंग कैंसर डायग्नोसिस and many other kind of diseases. One of the main development that has recently occurred is biopharmaceutical development. जी हाँ, AI की हेल्प से हम अब मेडिसिन भी बना पाएंगे, so that अब जो मेडिसिन है वो एक्यूरेटली और प्रिसाइजली बन पाएगी without any human effort, so that every process is faster and better for the human life. I hope आपको ये content अच्छा लगा होगा, and if you have any doubts regarding this topic, you can comment down below and ask freely. Thank you.